पालीपुर नामक गांव में शिवम अपनी पत्नी माधुरी और बेटी नील के साथ रहा करता था। शिवम अपने ही गांव के बस स्टॉप पर समोसे की दुकान लगाया करता था। शिवम की समोसे की दुकान कुछ खास चलती ही नहीं थी। रोज की तरह आज भी शिवम अपने समोसे बेचकर घर वापस आया और अपनी पूरे दिन की कमाई अपनी पत्नी के हाथों में थमाते हुए बोलने लगा। ये रहे पैसे माधुरी, आज भी कम कमाई हुई है। आप समोसे तो अच्छे बनाते हो, लेकिन आपके समोसे बिकते क्यों नहीं है जी? मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आपकी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आते। आपको कुछ पता भी है, नील के स्कूल से कॉल आया था, हमें उसकी फीस भी भरनी है, लेकिन आपके लाए हुए पैसों से तो घर का गुजारा महीने भर चलाने में ही बहुत मुश्किल हो जाती है। तो भला मैं नील के स्कूल की फीस कैसे जमा करूं? ये उसके भविष्य का सवाल है, कुछ करिए। हाँ माधुरी, बात तो तुम सही कहती हो, लेकिन मैं क्या करूं? इतनी चिलचिलाती धूप में शायद लोग समोसे खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो समोसे छोड़कर आप कुछ और क्यों नहीं बेचते? जब आप जानते हैं कि समोसों में बरकत नहीं हो रही है, आपके समोसे खाने के लिए ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप कोई और काम धंधा ढूंढ लीजिए। माधुरी, तुम्हें तो पता है कि मैंने हमेशा समोसे ही बेचे हैं और मुझे वही बनाकर बेचना आता है। इसके सिवा किसी और काम को सीखने में भी तो समय लगता है ना। फिर भी अगर तुम कह रही हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं पानी पूरी की दुकान लगाकर देखता हूँ। अब अगले दिन शिवम ने समोसे की जगह पानी पूरी की दुकान लगा ली। शिवम की पानी पूरी की दुकान भी बिल्कुल नहीं चल रही थी, उसका धंधा मंदा पड़ा हुआ था। तभी शिवम को देखकर शिवम का एक पुराना दोस्त तरुण उसके पास आया और उसे पानी पूरी बेचता हुआ देखकर बोलने लगा। शिवम, तुमने पानी पूरी की दुकान लगा ली, लेकिन तुम तो समोसे बेचा करते थे ना? हाँ यार भाई, लेकिन समोसे की दुकान कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद पानी पूरी की दुकान लगा लूं तो वही अच्छी चलने लगे। बस यही सोचकर मैंने पानी पूरी की दुकान लगा ली। ठीक है भाई, लाओ जरा मुझे अपनी पानी पूरी तो खिलाओ। अब तरुण ने शिवम की पानी पूरी खाई। उसे शिवम की पानी पूरी बहुत पसंद तो नहीं आई, लेकिन उसने उसे बताया नहीं, क्योंकि वो शिवम के हौसले को खराब नहीं करना चाहता था। अब तरुण शिवम की मदद करना चाहता था और कुछ सोचकर उसने शिवम से कहा, शिवम, कल मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैं उन सबको तेरी दुकान पर ले आऊंगा और तू उन सभी को पानी पूरी खिलाना। हाँ हाँ तरुण, ये भी कोई कहने की बात है। मैं तेरे यहाँ के सभी मेहमानों को पानी पूरी खिलाऊंगा और डिस्काउंट भी दूंगा। अब अगले दिन तरुण अपने घर के काफी सारे मेहमानों को शिवम की दुकान पर पानी पूरी खिलाने के लिए लेकर जाता है। शिवम उन सबको देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसकी दुकान पर कम से कम ग्राहक तो आए, और वो मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, तरुण इतने सारे मेहमानों को लेकर आया है। अगर मैंने उससे डिस्काउंट करके पैसे लिए तो कम से कम इतने पैसे तो इकट्ठे हो जाएंगे कि मैं नील की फीस भर दूंगा। क्या सोच रहे हो भाई शिवम? सभी को जरा पानी पूरी तो खिलाओ। शिवम ने अब सभी को बड़े प्यार से पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी का स्वाद कुछ खास नहीं था। उन्हीं मेहमानों में एक छोटी सी बच्ची का नाम मीनल था, जो कि बहुत नादान थी, और वो शिवम के सामने ही बोल पड़ी, चाचू चाचू, ये पानी पूरी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। आपको हमें कहीं और कुछ खिलाना चाहिए था। चाचा जी, आपकी पानी पूरी अच्छी नहीं है, आप अच्छी पानी पूरी क्यों नहीं बनाते? मीनल, तुम क्या क्या बोलती रहती हो? चुप रहो। ये बात सुनकर मीनल चुप हो गई, लेकिन शिवम को ये बात समझ आ गई थी कि उसकी बनाई हुई पानी पूरी लोगों को पसंद नहीं आ रही, और तरुण तो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए मेहमानों को पानी पूरी खिलाने लाया था। शिवम इस बात से बहुत दुखी हुआ। वो घर आया और अपनी पत्नी से बोला, मैंने कहा था ना माधुरी कि मुझे सिर्फ समोसे बनाकर बेचना आता है, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता। मैं कल फिर से समोसे बनाकर बेचूंगा। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में कमाना लिखा है तो मैं उसी से कमा लूंगा। ऐसा कहकर शिवम अगले दिन फिर से समोसे का ठेला ही दोबारा लगाने लगा, लेकिन शिवम के ठेले पर बिक्री हो ही नहीं रही थी। एक दिन की बात है, शिवम अपने ठेले को बंद करके घर जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि उसके कुछ समोसे बच गए हैं। शिवम ने अपने मन ही मन में सोचा, आज तो मैं कम ही समोसे लाया था, उसमें भी ये समोसे बच गए।
खैर कोई बात नहीं, इसे घर ले जाता हूँ। नील और माधुरी ये समोसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये सोचकर शिवम ने एक पॉलिथीन में वो सारे समोसे भर लिए और घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो कि उसे देखकर बोली, बेटा 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। अगर तेरे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दे, मैं भी तो तेरी माँ समान हूँ, मेरा आशीर्वाद लगेगा तुझे। शिवम ने अपनी समोसे की थैली की तरफ देखा और सोचने लगा, हे भगवान, आज तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को ये समोसे खिलाऊंगा, लेकिन ये बूढ़ी माँ भूखी है। शायद इन समोसों की जरूरत मेरे परिवार से ज्यादा इन्हें है। मैं इन्हें ही ये समोसे दे देता हूँ। और फिर शिवम ने बूढ़ी अम्मा से कहा, मैंने सोचा था कि आज ये समोसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खिलाऊंगा, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरत आपको है। ये लीजिए, ये समोसे खा लीजिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सुनो बेटा, तुम सचमुच बहुत नेक दिल इंसान हो। ये समोसे अपनी बीवी और बच्चों के लिए ले जा रहे थे ना तुमने मुझे भूखा देखा तो मुझे दे दिए। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करेगा और तुम्हें तुम्हारे जीवन में सफल बनाएगा। ठीक है बूढ़ी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम ने उस बुढ़िया की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और उसे शुक्रिया करके अपने रास्ते जाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि बुढ़िया के आशीर्वाद से अब शिवम का भाग्य बदलने वाला था, क्योंकि बुढ़िया के आशीर्वाद में ताकत जो थी। अब अगले दिन शिवम जब दुकान जा रहा था तो उसका बेटा नील बोला, पिताजी, बाहर कितनी धूप है। मेरा दोस्त है ना, उसके पिताजी ने एक बहुत बड़ा छाता खरीदा है और वो अपनी दुकान पर वही छाता लगाकर अपना सामान बेचते हैं। इससे उन्हें धूप नहीं लगती। क्यों ना हम भी आपके लिए एक ऐसा ही छाता खरीद लें? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को छाते की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा इतनी धूप बर्दाश्त कर सकते हैं। यही तो मैं नहीं चाहता पिताजी कि आप धूप बर्दाश्त करें। इस बार जब आप पैसे जमा कर लेंगे ना, तो मेरी स्कूल की फीस भरने से पहले आपके लिए छतरी खरीद लेंगे। पिताजी, मेरे स्कूल में तो फिर भी मुझे धूप नहीं लगती, लेकिन आप तो बहुत धूप में काम करते हैं। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। शिवम की बात सुनकर माधुरी कहती है, हाँ जी, नील बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हम एक बड़ा सा छाता खरीद पाते तो आपको ये धूप बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके समोसे धूल मिट्टी से भी कुछ हद तक बच जाते। ठीक है माधुरी, अगर मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए तो हम एक बड़ा सा छाता खरीद लेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रोज की तरह आज भी शिवम ने गांव के बस स्टॉप पर समोसों की दुकान लगाई और ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज मारी, समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, करारे करारे समोसे, समोसे ले लो, समोसे। तभी एक ग्राहक वहाँ आया और कहने लगा, अरे शिवम भैया, मुझे भी जरा 2 समोसे दे देना। शिवम ने उसे 2 समोसे दे दिए। ग्राहक ने समोसा खाया और फिर वो बोला, शिवम भैया, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। आपके समोसे के मसाले में वो खास खुशबू और वो खास बात नहीं है जो ग्राहकों को बार बार यहाँ खींच कर लेकर आए। आपको अपने समोसे के मसाले में कुछ और चीजें मिलानी चाहिए ताकि इसकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ सके। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे समोसे बना सकूं। और उसके बाद ग्राहक की बात सुनकर शाम को शिवम अपने घर आया और अपनी पत्नी को ग्राहक की सारी बात बताते हुए बोला, माधुरी, क्या हम इसके लिए कोशिश नहीं कर सकते कि हमारे समोसे थोड़े ज्यादा अच्छे बने? मुझे लगता है हमें उसमें कुछ और मसाले मिलाने चाहिए। ठीक है जी, कल हम ऐसा भी करके देख लेते हैं। शायद उस ग्राहक की बात सच हो जाए और आपका काम थोड़ा बहुत चल जाए और हमारी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाए। अगली सुबह माधुरी ने आलू में ज्यादा मसाला मिला दिया ताकि आलूओं से बने हुए समोसे चटपटे हों और शिवम ने उन्हीं मसालों से समोसे तैयार किए। उसे एक ग्राहक को दिया। ग्राहक ने खाते हुए बोला,
अरे ये क्या भैया, पहले ही आपके समोसे ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होते थे, लेकिन आज तो इसमें आपने ज्यादा मसाले मिला दिए हैं। अब तो ये समोसा बहुत तीखा लग रहा है। वो ग्राहक ऐसा कहकर चला गया। शिवम को इस बात का बहुत बुरा लगा। शिवम अपने मन ही मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे समोसे लोगों को पसंद आए। अब तो तू ही कोई रास्ता निकाल सकता है। इसी तरह से निराशा के कुछ दिन भी बीतने लगे। एक दिन शिवम का बेटा नील घर आकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे आपको एक बात बतानी है, जल्दी मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ नील बेटा, चल रही हूँ, लेकिन पहले मुझे तू बता तो दे, तुझे जाना कहाँ है? माँ, पापा के लिए छाता चाहिए था ना आपको? हाँ मेरे बच्चे, चाहिए तो था, लेकिन तुम्हें तो पता है छाते बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम छाता खरीद सके। इसीलिए तुम रहने दो, तुम अभी बच्चे हो, इन सब मामलों में मत पड़ो। अरे माँ, पूरी बात तो सुन लो आप। माँ, वो शंभू चाचा है ना, कबाड़ी वाले, मैंने उनके कबाड़ में एक बहुत अच्छा छाता देखा है। माँ, वो तो कम पैसे लेकर ही हमें वो छाता दे देंगे। चलो ना माँ, हम पिताजी के लिए वो छाता ले लेते हैं। माधुरी कुछ सोचती है और फिर कहती है, अगर मेरा बच्चा इतना जिद कर रहा है तो मुझे उसकी बात एक बार मान ही लेनी चाहिए। ठीक है नील बेटा, चलो। अब माधुरी और नील कबाड़ी वाले शंभू चाचा के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर माधुरी कहती है, शंभू चाचा, नील बता रहा था कि आपके कबाड़ी में एक छाता है। शंभू चाचा, मुझे उस छाते की बहुत जरूरत है। मेरे पति सारा दिन धूप में अपनी दुकान लगाते हैं, हमें उनके लिए ये छाता चाहिए ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो। आप हमें वो छाता दे दीजिए ना। ठीक है माधुरी बेटा, तुम अंदर कबाड़ से वो छाता ढूंढ कर निकाल लो, लेकिन उसके पूरे 50 रुपए लगेंगे। कोई बात नहीं चाचा, अपने साथ पैसे लेकर आई हूँ। ये लीजिए चाचा, आपके छाते के 50 रुपए। उसके बाद माधुरी अंदर जाकर कबाड़ में से उस छाते को ढूंढ निकालती है और उस छाते को देखकर कहती है, बेटे नील, ये छाता तो थोड़ा पुराना है और एक दो जगह से फटा हुआ भी है, लेकिन फिर भी ठीक ही है। कम से कम ये उन्हें धूप से तो बचाएगा और तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब नहीं होगी। चलो, हम ये छाता लेकर घर चलते हैं। वो लोग उस छाते को लेकर घर आ जाते हैं। शाम को जब शिवम घर आता है तो माधुरी उसे सारी बात बताती है और वो छाता देती है। शिवम भी वो छाता देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, चलो, बहुत अच्छी बात है, हमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगे और हमें छाता भी मिल गया। और ये छाता तो धूप से बचने के लिए बहुत ही अच्छा है। रही बात इसके एक दो जगह फटे होने की, तो वो मैं सिलवा लूंगा। जिसके बाद में अगले दिन शंभू खुशी खुशी उस छाते को लेकर छाता सुधारने वाले के पास जाता है और कुछ पैसे देकर उससे वो छाता सिलवा लेता है। उसके बाद वो अपनी दुकान पर जाता है और अपनी दुकान लगाने के बाद उस छाते को रख देता है। थोड़ी ही देर के बाद सामने से दो युवक बातें करते हुए जा रहे थे। यार समीर, इतनी अच्छी समोसे की खुशबू कहाँ से आ रही है? आज से पहले इतनी अच्छी समोसे की खुशबू मुझे कभी नहीं आई। यार, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ भाई, तू सही कह रहा है, लेकिन ये खुशबू तो सामने वाली समोसे की दुकान से आ रही है। आज से पहले तो उस दुकान से कभी इतनी अच्छी खुशबू नहीं आई। चल, हम समोसे खाते हैं। अब वो दोनों लड़के शिवम की समोसों की सुगंध को सूंघते हुए उसकी दुकान पर आ जाते हैं और समोसे खाने लगते हैं। समोसे खाने के बाद समीर ने कहा, शिवम भैया, आज से पहले आपके समोसे से ना इतनी अच्छी खुशबू आती थी और ना ही वो इतने स्वादिष्ट लगते थे। आज आपके समोसे में भला ऐसा क्या जादू आ गया है जो ये इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं? हाँ भैया, मैंने अपने समोसे में और अच्छा मसाला डाला है। शिवम ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन वो मन ही मन खुद भी सोच में डूबा हुआ था कि उसके समोसों में तो कोई बदलाव नहीं है। फिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? देखते ही देखते शिवम की दुकान पर समोसे खाने वालों की भीड़ लग गई। शिवम के समोसे खत्म हो गए थे। शिवम आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि कई महीनों के बाद में उसकी बहुत अच्छी कमाई जो हुई थी। वो अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहने लगा, माधुरी, आज तो सारे समोसे बिक गए, बल्कि ग्राहकों की भीड़ कम ही नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे समोसे खत्म हो गए थे। कल हमें 2 गुने समोसे बनाने होंगे। लगता है भगवान हम पर मेहरबान है। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं दुगने समोसे का मसाला और आटा तैयार कर दूंगी।
आप बस ऐसे ही मेहनत और लगन से काम करते रहिए, देखना बाकी बिहारी हमारे दिन फिर से बदल देंगे। ये सुनकर नील बोला, अरे वाह पिताजी, आपकी समोसे की दुकान चल पड़ी। इसका मतलब है कि मेरे स्कूल की फीस भी भर जाएगी और मुझे नए कपड़े भी मिलेंगे। हाँ बेटा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, चिंता मत करो। अगले दिन शिवम ने दुगना मसाला और आटा लेकर दुकान लगाई। दुकान के ऊपर अपना छाता लगाया ताकि उसे धूप न लगे। देखते ही देखते शिवम की दुकान में समोसे खाने वालों की भीड़ लग गई। शिवम लगातार अपने समोसे बेचे जा रहा था। ऐसे ही हर दिन शिवम की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। शिवम की समोसे से बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। और एक दिन की बात है, शिवम माधुरी से बोला, माधुरी, आजकल हमारे समोसे की बिक्री बहुत अच्छी हो रही है और मुझे अब वो जगह बहुत छोटी पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक किराए की दुकान ले लेता हूँ, जिससे मेरी दुकान भी बहुत बड़ी हो जाएगी और ग्राहकों के लिए भी बैठने के लिए थोड़ी जगह मिल जाया करेगी। हाँ जी, बिल्कुल, आपको अब एक दुकान किराए पर ले ही लेनी चाहिए। ऐसे आपका काम नहीं चलने वाला। आपके समोसे सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी फेमस हो रहे हैं। अगले दिन शिवम ने बस स्टॉप के किनारे ही एक दुकान किराए पर ले ली। दुकान होने की वजह से शिवम को अब उस छाते की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने अपने छाते को बंद करके दुकान में कहीं पर रख दिया। शिवम ने सोचा था कि दुकान किराए पर लेने के बाद शिवम के समोसों की दुकान और भी बढ़िया चलने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत होने लगा। धीरे धीरे ग्राहकों का आना अब कम सा हो गया। एक दिन जब सारे दिन में केवल 2 ही ग्राहक आए, तो शिवम को अब बहुत बुरा लग रहा था और वो घर आया और निराशाजनक अवस्था में अपनी पत्नी से बोला, माधुरी, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। मैंने सोचा था कि मैं दुकान ले लूंगा तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ और भी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये दुकान तो चल ही नहीं रही और अब तो इस महीने का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अजी, इसमें समझना क्या है? हमने सोचा था कि किराए की दुकान लेने के बाद हमारी बिक्री और बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो उल्टा और कम हो गई। भला हम दुकान का किराया कहाँ से भरेंगे? आप ऐसा कीजिए, आप किराए की दुकान को छोड़ दीजिए और वापस से बस स्टॉप पर आकर अपनी दुकान लगा लीजिए। शायद बस स्टॉप पर दुकान लगाने के बाद दुकान फिर से चल पड़े। ग्राहक शायद दुकान पर आना पसंद नहीं कर रहे हैं जो हमने नई ली है। आप पुरानी जगह पर ही दुकान लगाइए। अब शिवम ने माधुरी की बात मान ली। उसने किराए की दुकान को वापस कर दिया और बस स्टॉप पर जाकर अपना छाता फिर से लगाकर अपनी दुकान चलाने लगा। छाते के लगते ही दुकान फिर से बहुत बढ़िया चलने लगी। ग्राहकों की बहुत भीड़ वहां पर इकट्ठा होने लगी। शिवम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माधुरी शिवम को एक नया छाता देते हुए कहती है, अजी ये लीजिए, मैंने कुछ बचाए हुए पैसों से आपके लिए नया छाता खरीदा है। अब आप पुराना छाता मत ले जाइए, बल्कि ये नया छाता ले जाइए। शिवम नया छाता देखकर बहुत खुश हो गया। वो छाता लेते हुए बोला, ये तो तुमने अच्छा किया माधुरी कि तुम नया छाता ले आई। अब मैं ये नए छाते को लगाकर दुकान चलाऊंगा। शिवम उस छाते को लेकर अपनी दुकान पर पहुंचा और अपनी दुकान खोलकर समोसे बेचना शुरू किया। लेकिन फिर से शिवम ने देखा कि आज भी कोई ग्राहक वहां नहीं आ रहा था। शिवम बड़ी चिंता में पड़ गया। तभी शिवम का दोस्त काकू वहां आया और काकू शिवम से बोला, यार शिवम, एक बात बता, जब तू पुराना छाता लगाकर समोसे बेचता है तो तेरे समोसे की खुशबू दूर दूर तक बिखरती है, और आज तूने ये नया छाता लगाया है तो तेरे समोसे से खुशबू ही नहीं आ रही। कहीं इस नए छाते ने सारी खुशबू सूंघ तो नहीं ली? काकू ने तो हंसी मजाक में ये बात कही थी, लेकिन अब शिवम को सारी बातें समझ में आ गई। वो भागते हुए अपने घर आया और अपनी पत्नी को बोला, माधुरी, माधुरी, तुमने वो पुराना छाता कहीं फेंक तो नहीं दिया? नहीं जी, अभी तो मैंने वो छाता नहीं फेंका है, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? माधुरी, वो छाता ले आओ, जल्दी से ले आओ। अजी, आप कैसी बोराई हुई बातें करते हैं? नए छाते के होते हुए
आपको भला पुराने छाते की क्या जरूरत है? मैं उसे कचरे में फेंक दूंगी। इसीलिए माधुरी कि वही छाता हमारा भाग्य बदल सकता है। वो कोई मामूली छाता नहीं बल्कि जादुई छाता है। और इसके बाद शिवम माधुरी को सारी बात बताता है और बोलता है, अजी ऐसी बात है तो हमने तो अब तक इस बात पर गौर ही नहीं किया था। सच में वो छाता कोई मामूली छाता नहीं है बल्कि एक चमत्कारी छाता है जिसने हमारी किस्मत को बदल दिया। मैं कितनी मूर्ख थी, अगर मैं उस छाते को फेंक देती तो। अच्छा हुआ कि अभी मैंने उस छाते को नहीं फेंका। आप वो छाता लेकर अभी वापस अपनी दुकान पर चले जाइए। शिवम वापस अपनी दुकान पर जाता है और नया छाता हटाकर अपना पुराना छाता लगा देता है। शिवम की दुकान से फिर से समोसों की खुशबू आने लगती है। देखते ही देखते फिर से ग्राहकों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। इस तरह अब पुराने और चमत्कारी छाते के साथ शिवम का भाग्य भी बदल जाता है। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद वो अपनी खुद की कमाई से एक दुकान खरीदता है, लेकिन दुकान में हमेशा वो पुराना छाता लगा कर रखता है क्योंकि वो एक सामान्य छाता नहीं बल्कि एक चमत्कारी छाता जो था।